अगर घर में चोर आ जाएं, तो क्या करना चाहिए? एक लोहे की छड़ को गर्म करके दरवाजे के हैंडल पर लटका दें। सीढ़ियों पर पानी डालें और उन पर मजबूत गोंद लगाएं। एक बड़ी कील तैयार रखें। ये सब मजेदार तरकीबें हैं। बाद में पेड़ के घर में एक रस्सी बांध दें ताकि भागने का रास्ता हो। केविन खुश होकर कूदने लगा। केविन अकेला घर पर था क्योंकि उसके गैर जिम्मेदार माता पिता पूरी फैमिली को लेकर विदेश यात्रा पर चले गए थे और 7 साल के केविन को घर पर ही भूल गए। विमान के उड़ान भरते समय ही उसकी माँ को उसकी याद आई। जब केविन जागा तो उसने देखा कि पूरा परिवार गायब था। अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था, तो केविन ने पूरी आजादी से जीना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई के खिलौनों से खेला, अपनी माँ का मेकअप इस्तेमाल किया, अनलिमिटेड आइसक्रीम खाई और हिंसक फिल्में देखी। उसने घर के अंदर ही स्लेजिंग भी की। ऐसी जिंदगी का तो कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक चोर ने उसके घर पर नजर गड़ा रखी है। केविन ने जल्दी से घर की सारी लाइट्स जला दी, जिससे चोर भाग गया। लेकिन वो जिद्दी चोर अगले दिन फिर से घर की जासूसी करने आया। उसने देखा कि घर में खूब रोशनी थी और पार्टी चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब केविन का खेल था, जिसने डमीज का इस्तेमाल कर बड़े लोगों का नाटक किया था। चोर हैरान रह गए और फिर से चले गए। अगले दिन दोनों चोर फिर से लौटे। उन्हें शक हुआ, पिछली रात घर में लोग थे, लेकिन आज कोई नहीं था। एक चोर ने जाकर जांच की और केविन ने उसे देख लिया। केविन ने दरवाजे पर एक बर्तन रख दिया और उसके अंदर पटाखा जला दिया। दोनों चोर हार मानने वाले नहीं थे और इंतजार करने का फैसला किया। जब केविन क्रिसमस का पेड़ काटने बाहर गया, तो दोनों चोरों ने उसे देख लिया और समझ गए कि शायद वो बच्चे से धोखा खा गए थे। उन्होंने खिड़की के बाहर से छिपकर देखा और पुष्टि की कि केविन अकेला ही था। चर्चा के बाद उन्होंने रात 10 बजे फिर से आने का फैसला किया, जो केविन ने सुन लिया। केविन ने अपनी बंदूक उठाई, उसे लोड किया और दरवाजे के पीछे इंतजार करने लगा। दोनों चोर समय पर पहुंचे और झूठी कहानियां बनाकर लड़के को दरवाजा खोलने के लिए उकसाने लगे। ये नहीं जानते थे कि केविन की बंदूक तैयार थी। चोर गुस्से में अपने साथी को लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही साथी झांकने आता है, केविन उसे गोली मार देता है। केविन की गोली ने साथी को बाहर कर दिया, जिससे चोरों को अलग अलग दिशाओं में जाने पर मजबूर होना पड़ा। एक चोर मुख्य दरवाजे से गया और दूसरा बेसमेंट से। पहला चोर तुरंत फिसल गया और गिर पड़ा। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया, जिसने उसे जला दिया। मुख्य दरवाजे को छोड़कर उसने दूसरा दरवाजा आजमाया। इसे सावधानी से खोला, केवल सिर पर चोट खाने के लिए। चोर के बाल जल गए। इस बीच दूसरा चोर बेसमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। संघर्ष करते हुए ऊपर चढ़ा। उसने एक लोहे की छड़ से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला था। बेसमेंट पूरी तरह अंधेरा था। उसने एक रस्सी खींची जो एक भारी वस्तु से जुड़ी थी। वह सीढ़ियां चढ़ा, सोचते हुए कि जीत करीब है, और रास्ते में एक बड़ी कील से बेखबर था। दूसरा चोर गुस्से में आ गया और खिड़की के रास्ते अंदर आने का फैसला किया। केविन ने मुख्य दरवाजे से आने वाले चोर को एक पंखों वाले जाल से मिला। कई बाधाओं के बाद चोरों ने आखिरकार एक दूसरे से मिलकर जश्न मनाने की योजना बनाई, लेकिन केविन ने उन्हें चिढ़ाया। जैसे ही एक चोर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, केविन ने उसे एक तोहफा गिरा दिया। दूसरे चोर की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और दोनों चोर चौंक गए। केविन ने घर के अंदर भागकर पुलिस को फोन किया, लेकिन चोरों ने उसे पकड़ लिया। केविन ने फिर मकड़ी का इस्तेमाल करके एक चोर को डराया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मकड़ी से चोरों को डराने के बाद केविन ने अटारी में भागकर वहां लगी रस्सी से पेड़ के घर तक फिसल गया। चोरों ने उसका पीछा किया, लेकिन केविन ने रस्सी काट दी। केविन ने फिर से घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन चोरों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे लटका दिया, लेकिन जैसे ही वे उसे परेशान करने वाले थे, एक पड़ोसी आ गया और केविन को बचा लिया। पुलिस आई और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। केविन ने उन्हें अलविदा कहा। केविन बच गया और चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। अगले दिन परिवार ने अपनी छुट्टी रद्द कर दी और घर लौट आया। केविन ने महसूस किया कि परिवार का साथ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।